Hey everyone, how are you all? Welcome, welcome back to my channel. So आज हम लोग बात करने वाले फॉरेस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। 30-40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग डीप एनालिसिस किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ना सिर्फ एएफओ के नहीं देखने हैं, है ना। आपको लगभग आरआरबी, एसओ, नाबार्ड सबसे मिला के आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है वो आपको मैंने सब बाइफरकेट करके आपको बता दिया है। हाँ, आप उस लेवल से जाओ और उस लेवल से पता करो, कुछ टॉपिक्स को देख के समझो और पता करो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और उस चीज़ों को आप पढ़ाई कर लो। मैंने टॉपिक लिख दिए हैं, 30 टॉपिक लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपको IBPS, AFO, नाबार्ड और एसओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक्स कर लोगे ना तो आपका 80-90% कवर हो जाएगा। 10% यार कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। 100% मैं भी बोल सकता हूँ, बट ये सही नहीं रहेगा 100% बोलना, ठीक है। तो मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लिया है। क्वेश्चंस को देख के कहाँ से क्या आ रहे हैं, प्रीवियस 8 साल 10 साल के क्वेश्चंस को लेके मैंने पूरा रिसर्च करके इसको लिया है। देखो, प्लेलिस्ट में जाना ना तो फॉरेस्ट्री के मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर्स होंगे। हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ होंगे, तो उन सबको देख ज़रूर लेना। और एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेना। जो फॉरेस्ट्री के लेक्चर्स है उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ हो जाता है तो सबसे पहले हो जाता है सिल्वीकल्चरल सिस्टम, ठीक है। सिल्वीकल्चरल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट्री का, जिसमें आ जाता है हाई फॉरेस्ट, कॉपाइस फॉरेस्ट और फर्दर बाइफर्केट होता है ये सब, ठीक है। इसका लेक्चर मेरा बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो, और नहीं तो एक बुक मैं बता रहा हूँ, के मनी कंदन है। हाँ, स्पेशली IFS की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये बुक है। हाँ, पर आप ना इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब के मणिकंदन बुक कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ID जो कि डिस्क्रिप्शन में रहता है मेरे, ठीक है। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखना, टेलीग्राम ID रहेगा, वहाँ पे जाना और उसके बाद वहाँ के फाइल सेक्शन में देखना, ठीक है। फाइल सेक्शन में जब देखोगे तो वहाँ पे मैंने के मणिकंदन का PDF डाल दिया है। ख़रीदना मत, खरीदोगे क्यों, बहुत मोटा सा बुक है, 500-600 रुपये का बुक है, आपको हार्डली 30-40 पेज पढ़ने होंगे, ठीक है। तो उसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप फाइल सेक्शन में जाना, के मणिकंदन की बुक उठाना और जो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो टॉपिक्स का आप एक प्यारा सा नोट्स बना लेना। हाँ, तो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो जाएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम, और देखिए क्वेश्चन जो आता है ना वो बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अंदर से क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए फॉरेस्ट्री का, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल चीज़ पढ़ना है, बस टॉपिक बहुत ज़्यादा है तो कुछ टॉपिक जो आपको पता चल जाएगा ना कि टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भैया इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा। एक चीज़ थोड़ी पढ़ना है, अभी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, कितना चीज़ पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है इसमें। पर हाँ, मेरे हिसाब से अगर 40 पन्ना में आपको अगर 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है यार, है ना। चलिए, तो हाई फॉरेस्ट, कॉपाइस फॉरेस्ट में डिफरेंसेस देखो। हाई फॉरेस्ट के बारे में तो आया था 2022 में। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, आपको नाबार्ड के क्वेश्चंस में भी हाई फॉरेस्ट देखा जाता है। और अभी ना नाबार्ड और आरआरबी एसओ में 2022 में एक बिल्टमोर स्टिक करके क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्टमोर स्टिक, हाँ, ये क्वेश्चन था तुमको फॉरेस्ट मेंसुरेशन से। हाँ, फॉरेस्ट मेंसुरेशन से, तो देखो फॉरेस्ट मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना। तो ये सब हमको कवर करना पड़ेगा। अब आरआरबी एसओ में क्वेश्चन आया है, डैट मीन्स कि एफओ में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब आप जब देखोगे ना, आप कभी भी एनालाइज करना तो आप देखना कि एसओ के क्वेश्चंस और एफओ के क्वेश्चंस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन ना मतलब सेम आता है। मतलब आपको ऐसा फील होगा ना कि अगर सेम भी नहीं है ना तो टॉपिक वही रहेगा। जैसे लास्ट ईयर आपको देखोगे चीज़ के क्वेश्चन थे। हाँ, चीज़, हाँ, तो चीज़ के क्वेश्चन ना आप एसओ के क्वेश्चंस को देखना, आरआरबी एसओ के, वहाँ से उठाए रहेंगे। वहाँ भी ये टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। तो जब
टॉपिक जो एसओ में कुछ नया टॉपिक आया ना एग्ज़ाम में, जैसे एसओ का जब मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, जब एसओ का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरे पास एनालिसिस रहेगा। तो एनालिसिस में आप देखना कि कुछ नया टॉपिक आ रहा है ना, तो उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एफओ में भी पूछ दे रहे हैं और नाबार्ड में भी पूछ दे रहे हैं। मतलब उस साल ना वो तीनों, ऐसा मुझे फील होता है ना कि एक पैनल है, समझे, और पैनल ना आरआरबी, एसओ का और नाबार्ड का और एएफओ का, तीनों के क्वेश्चन एक साथ बनाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है मुझे तो नहीं पता, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें बस पैटर्न को फॉलो करके थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है, और उसके लिए आप टेंशन मत लो। आप मेरे पे विश्वास रख सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, और मैं आपको गाइड करता रहूँगा इस मैटर पे, है ना। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम। सिल्वीकल्चरल सिस्टम में देखते हैं हाई फॉरेस्ट सिस्टम को पाइस फॉरेस्ट सिस्टम, ठीक है। हाई फॉरेस्ट सिस्टम जो है वो फर्दर बाइफर्केट है और उसके बाद भी फर्दर बाइफर्केट है। हाई फॉरेस्ट सिस्टम से पिछली बार सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, हाई फॉरेस्ट सिस्टम किसको बोलते हैं, और इसके बाइफर्केशन से, ठीक है, एक क्वेश्चन 2021 में भी आया था, ठीक है। और वो सब कोई नहीं बना पाता। अगर आपको नहीं पता होगा आप बना ही नहीं पाओगे, इतना टफ क्वेश्चन था कि दैट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड समथिंग, ठीक है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो सिल्वीकल्चर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्वियस है, चांसेस है कि इस साल भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैंग्रोव्स। हाँ, मैंग्रोव्स थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है पर आप देख ज़रूर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं देखना, स्टेट देखना है, एरिया देखना है, टेम्परेचर पीएच देखना है, ठीक है, कैसा क्या होता है, कैसा रूट सिस्टम होता है, ये सब देख लेना। हाँ, बस यही सब नॉर्मल चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। बैम्बू देख लेना। बैम्बू क्यों देख लेना भाई, बैम्बू भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बैम्बू देख लेना। बैम्बू में अब आप टाइप्स देख लेना, ऑप्टिमम कंडीशंस देख लेना, ठीक है। बैम्बू के ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है, नेशनल बैम्बू मिशन कब आया, हाँ, ऐसे 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस इसमें आप देख लेना, ठीक है। टाइप ज़रूर देख लेना, बैम्बू सब बैम्बू, और 3, 4, 5 प्रकार के बैम्बू होते हैं, ठीक है। उनका मेजर एरिया देख लेना, टाइप्स देख लेंगे तो एरिया देख लेना कि बैम्बू सब बैम्बू कहाँ पाया जाता है। फिर आपको एक चीज़ और देखना कि जैसे बैम्बू है तो बैम्बू में मेजर वैरायटी कौन सा इंडिया में पाया जाता है, मेजर वैरायटी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के क्लासिफिकेशंस होते हैं, हाँ, इसके भी वीडियोस मेरे बने रखे हैं। तो वीडियोस आप क्या करना कि देख लेना, वो प्लेलिस्ट में जाना फॉरेस्ट्री के, और उसमें आप देख लेना इसके वीडियोस। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशंस भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी 2021 में, हाँ, 2013 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट्री टाइप्स, ठीक है। फॉरेस्ट्री टाइप्स नहीं, मतलब आप इसको बोलते हो फॉरेस्ट टाइप, हाँ, कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, हाँ, ठीक है। ये जो है फॉरेस्ट टाइप नहीं हुआ, सॉरी, ये फॉरेस्ट्री टाइप्स हुआ, मतलब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री कितने होते हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री होता है, हाँ, अर्बन फॉरेस्ट्री होता है, ऐसे करके और भी फॉरेस्ट्री होते हैं, सब आपको देख लेना है, ठीक है। जेएफएम होता है, जेएफएम क्या होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, ये भी देख लेना, ठीक है। साइकिल्स देख लेना, साइकिल्स में क्या होता है, 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल से, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था। तो कार्बन साइकिल देख लेना, नाइट्रोजन साइकिल देख लेना, फॉस्फोरस साइकिल्स देख लेना, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल सर्वे से आरआरबी एसओ में 2020 में क्वेश्चन आया था, कैडेस्ट्रियल वाला। कैडेस्ट्रियल सर्वे किसको बोलते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वे, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे लैंड सर्वे को बोलते हैं, ठीक है, देख लेना। सॉइल सर्वे मैंने पढ़ाया भी है, आप देख सकते हो। फिर आप देखोगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन। फॉरेस्ट मेंसुरेशंस में क्या क्या देखना है मुझे, इंस्ट्रूमेंट देख लेना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कैसे, बिल्ट मोर स्टिक आरआरबी एसओ 2021 में। हाइट देख लेना, डायमीटर देख लेना, ब्रेस्ट हाइट बीएच बोलते हैं इसको, 1.37 होता है, ये सब देख लेना। हाइट कैसे नापते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, डायमीटर कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, ये सब आपको देख लेना है। ग्रीन हाउस देख लेना है, ग्रीन हाउस में शेड नेट कैसे बनता है, पॉली हाउस कैसे बनता है, बैटरी वाला ग्रीन हाउस कैसे बनता है, हाँ, ये सब देख लेना। इनका फंक्शंस देख लेना, वर्किंग देख लेना। शेड नेट से क्वेश्चन 2021 में आया था, सब
बहुत बहुत इशू हुआ था सबको, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट देख लेना, फॉरेस्ट एक्ट देख लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट एक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ये भी देख लेना, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। कितने फॉरेस्ट फाउंड करते हैं, इनको क्लासीफाई कौन कौन किया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं, हाँ, कुछ साइंटिस्टों ने कितने 16 प्रकार के किए हैं, कि कुछ साइंटिस्टों ने 6 प्रकार के किए हैं। तो वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, हाँ, सेठ ऐसे करके हैं, कोई कोई साइंटिस्ट का नाम है, हाँ, चैम्पियन एंड सेट्स, हाँ, चैम्पियन एंड सेठ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हैं, तो ये क्लासिफिकेशंस देख लेना, हाँ। फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, और मेजर फॉरेस्ट कवर कौन सा है इंडिया में, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अभी तो वेट अब हम लोग बात कर रहे हैं मान लो इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। फॉरेस्ट मेंसुरेशन में इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तो देख लेना ये सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना। ब्रांडिस टेबल, एबनीज लेवल, क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, हैगा अल्टीमीटर, बिल्टमोर स्टिक, रिलेस्कोप। देखो बिल्टमोर स्टिक से क्वेश्चन आया भी था, देयर इज़ अ चांस क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखो भाई, आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, इट्स नॉट जस्ट कि आपको कुछ सपना आएगा, है ना। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि क्वेश्चंस वहाँ से उठ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। बिल्टमोर स्टिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, मतलब जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसके दिमाग में है कि फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमको देखना है, फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमको, इससे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखने हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू मस्ट डू। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए, जैसे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म हाइट क्या होता है, फॉर्म क्लास क्या होता है, फॉर्म पॉइंट रेशियो क्या होता है, इंपॉर्टेंट ट्री नेम एंड यूसेज। ट्री नेम और यूजेस आपको कर लेना है। TNU वेबसाइट में 4-5 ट्री नेम है, हाँ, बहुत स्टार्ट में आप देखोगे, फॉरेस्ट्री सेक्शन में जाओगे ना, TNAU एग्रीटेक पोर्टल में, हाँ, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको आप ज़रूर कर लेना, है ना, बहुत अच्छे से कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन आया है, आपको एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट ईयर, सीबा पेटेंड्रा, है ना, सीबा पेटेंड्रा करके क्वेश्चन था आपको 2021 A4 में, ठीक है। बहुतों को लगा था कि बॉम्बेक्स सीबा होगा, पर उसका आंसर सीबा पेटेंड्रा था, और पहले पेज के TNAU में पहले पेज में आपको लिखा हुआ है सीबा पेटेंड्रा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाँ। वुड के कुछ टर्म्स देख लेना, हाँ, वुड के कुछ टर्म्स देख लेना, जैसे हार्टवुड क्या होता है, हार्टवुड क्या होता है, बाक्स, सैपवुड, एनुअल रिंग्स, हाँ, सब देख लेना वुड के टर्म्स। नेक्स्ट देख लेना, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप तब भी देख लेना मेरे हिसाब से। सीजनिंग देख लेना, सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग ऑफ वुड, ठीक है, सीजनिंग ऑफ वुड की बात हो रही है। एयर सीजनिंग होता है, किल्न सीजनिंग होता है, हाँ। अब कंपोजिट वुड्स देख लेना, प्लाईवुड बनाने के लिए कौन सा लकड़ी काम आता है, ठीक है। ट्रीज़ कौन सा यूज़ होता है, वेनियर क्या होता है, ट्रीज़, मेजर ट्रीज़ देख लेना। कोर बोर्ड क्या होता है, सैंडविच बोर्ड क्या होता है, ट्रीज़ देख लेना, सबका ट्रीज़ देख लेना, ठीक है। कौन से काइंड ऑफ ट्रीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो सब आप देख लेना, है ना। तो चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया। आप अगर ये पूरा जो टॉपिक्स है वो अगर कर लेते हो फॉरेस्ट्री में, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कुछ छूटने वाला है। हाँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से दे दें, या देयर इज़ ऑलवेज चांस, ठीक है, एग्जामिनर के हाथ में कि वो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो ये जो है ना, मोस्ट प्रोबेबल बहुत सलीके ढंग से और बहुत मैंने रिसर्च करके देखा कि कहाँ से क्वेश्चंस आया, कहाँ से नहीं है, और उसी अनुसार बनाया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप इसको कर लो। 80-90% अगर आपका 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप 4 क्वेश्चन ज़रूर बना लोगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन ज़रूर बना लोगे 5 में, और दैट्स व्हाट वी वांट, है ना, दैट्स व्हाट वी वांट।
हम लोगों को क्या करना है कि वी हैव 60 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस में इफ़ वी कैन डू 40 क्वेश्चन देन वी आर इन, ठीक है। आपको इंटरव्यू राउंड से पहले ही आपका सिलेक्शन हो गया अगर आप 40 क्वेश्चंस बना ले रहे हो तो हम लोगों का टारगेट यही है ना, 40 प्लस लाना है, 60 में 40 प्लस लाना है। और उसके लिए अगर 5 में 4 ला रहे हैं मतलब 50 में 40 ला रहे हैं, इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप इस ढंग से पढ़ें। और ये फॉरेस्ट्री जो है ना, फॉरेस्ट्री सेक्शन में क्या होता है कि दूसरे लोग 5 में 2 और 1 बनाएंगे या कोई एक भी नहीं बनाएगा, और यहाँ पे अगर आप 5 में 4 बना ले रहे हैं तो वो आपको एडवांटेज है। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद नहीं है तो वेट, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, है ना। देखिए हम लोग का टारगेट क्या है, ये है 0 से 60 क्वेश्चंस, ठीक है। मेंस का टारगेट हम लोग मेंस के टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है 0 से 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे आ जाता है 20, यहाँ पे आ जाता है 25, यहाँ पे आ जाता है 30 और यहाँ पे आ जाता है 40, ठीक है। तो हम लोग को क्या है ना कि देखिए ये जो 20 है, हाँ ये 20% जो है, हाँ ये जो 20% है ये कोई भी बना लेगा, ठीक है। इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपको 90% स्टूडेंट ये 20% बना लेंगे, जो भी मेंस में क्वालिफाई हुए हैं, मतलब प्री में क्वालिफाई हुए हैं, प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ये 90% बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने में ड्रास्टिक चेंज आएगा, 70% बच्चे बनाएंगे, ठीक है। तब भी 70% बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। 6000 स्टूडेंट अगर प्री में क्वालिफाइड हुए हैं तो उसमें से 4200 लोग इस एरिया को कवर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। सीट्स मान लीजिए आपको 800 सीट रहता है, ठीक है। तो 42 मतलब 25 तक आप कहीं नहीं हो रहे इसमें, ठीक है। अब क्या है, 25 से 30 जाते जाते आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपको 50% लोग बना ले रहे हैं, मतलब 3000 लोग 30%, ये 25 से 30 कवर कर ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ से मेन आपका गेम शुरू होता है, ठीक है। मेन शुरू होता है यहाँ से, ये वाला एरिया आपको 30% और ये वाला एरिया आपको कितने 10% लोग कवर करते हैं, ठीक है। 10% या आप बोल सकते हो 9%, हाँ 9%, और ये 1% लोग कवर करते हैं, हाँ। यहाँ पे जो है ना, आप देखो कि यहाँ पे भी आप श्योर शॉट सेलेक्टेड नहीं हो, 30 से 35 में भी आप श्योर शॉट सेलेक्शन नहीं पा पाते हो, ठीक है। इट्स फॉर 1800 स्टूडेंट। अब यहाँ पे इंटरव्यू प्ले करता है राउंड, बहुत कम इंटरव्यू प्ले करता है राउंड, एक्चुअली में यहाँ पे इंटरव्यू राउंड प्ले करता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि वो जो 3-4 क्वेश्चन है, मान लो फॉरेस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट लेना, कोई भी टॉपिक को ना ऑफ बीट सोच के छोड़ मत देना कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट्री छोड़ देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे एनिमल हस्बेंड्रीज और एग्रोनॉमी के क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो मोस्टली ना 10 में से 7 बना ही लेंगे सब लोग, क्योंकि बेसिक्स वही तो पढ़ाई करते हैं ना सब, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ क्वेश्चन जो 1-2 आएंगे ना, वो इतने टफ आएंगे, हो सकता है आप भी ना बनाओ और एक एवरेज बंदा भी ना बनाए। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे, इट्स नॉट नेसेसरी और इट्स नॉट ऑब्वियस कि आप वहाँ पे लीड रोल ले पाओ। लीड रोल आप ऑफ बिट टॉपिक्स पे ही ले पाओगे, ऑफ बिट सब्जेक्ट्स में, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, हाँ जनरल एग्रीकल्चर हो गया, ये सब में आप लीड रोल ले पाओगे, ठीक है। तो इसको इम्पॉर्टेंट लेके चलो, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं मैं तो आपको बताते ही रहूँगा धीरे धीरे। कभी भी बोलना, कोई एनालिसिस करने वाला अगर वीडियो बनाना हो तो मैं बनाऊँगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि टारगेट सेटिंग क्या रखना है, आपको कैसे टारगेट करना है ना। चलिए, थैंक यू।